अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जा रही हूँ मैं झड़वाने के लिए अपना पैर। तो दुआ करना आप कि मेरा पैर झड़ाई होके सही हो जाए, जो मुझे परेशानी है। और टाइम है सुबह के 11। चलती हूँ। और यहाँ पर हम आए थे झड़वाने के लिए, तो हमें पता चला जिनसे हम झड़वाने आए थे उनका 6 महीने पहले इंतकाल हो गया। तो यहाँ और दूसरे बता रहे थे, लेकिन उनकी भी शॉप बंद थी। हस्बैंड कह रहे थे चलो वेट कर लेते हैं, अगर आएंगे तो झड़वा के ही चलेंगे। फिर हमें पता चला नहीं, एक जगह और झाड़ते हैं, आप वहाँ पे चले जाओ। तो फिर ना हस्बैंड कहने लगे चलो तो यहाँ क्या खड़े होते हैं, वहीं जाते हैं। तो फिर हम उनके पास गए थे। फिर है ना हम इनके पास आए, हमें पता चला तो यहाँ पहले ही बैठी थी एक अम्मा सीधी और एक भाभी सी, दीदी सी, कुछ भी कह लो। तो वो बैठी थी, तो उन्हें झाड़ रहे थे। फिर उन्होंने उनके बाद मुझे झाड़ा था। अब देखते हैं आराम लगता है। वैसे तो सब बता रहे थे कि अच्छे हैं, अल्लाह मियाँ मुझे भी शिफा हो। मैं भी यही कहूँ सबसे, औरों से भी बताऊँ कि मुझे आराम हुआ। आप भी दुआ करना। यहाँ पर बज रहे हैं टाइम, आप देख सकते हो। मैं आई हूँ झड़वा कर, तो देखते हैं आराम मिलेगा। पैर में ना मेरे छल्ला डाला उंगली में, अब देखती हूँ आराम मिलेगा अल्लाह। और मेरे आने के बाद आई थी भाभी, मेरी जिठानी बिचली। तो वो मुझे दिखा रही थी अपना सूट। माशाल्लाह उनका सूट बहुत प्यारा लग रहा था और कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। इतना अच्छा इसमें नहीं आ रहा, शायद ना आपको लगे, लेकिन कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था उनका। और सूट भी माशाल्लाह अच्छा था उनको, लेकिन उनको एक दिक्कत थी कि कहाँ पर सिलवाऊँ कोई अच्छा सा, पता नहीं है मुझे ज़्यादा, क्योंकि वो अपने मायके में ही सिलवाती हैं। या वो कहती हैं कि मुझे आपके भी पसंद है, लेकिन यहाँ टाइम हो रहा था दोपहर का 1। मैं आई थी खाने के लिए, मैंने कहा चलो खाना बनाती हूँ किचन में। आज बनाऊँगी सिंपल सी अंडे की और आलू की भुजिया। तो बस यही बनाऊँगी खाने में। यहाँ मैं आलू काट रही थी, तो मैं आलू इस तरह के काट रही थी। तो आप भी बताना, आप भी बनाते हो। यहाँ पर मैं बना रही थी, तो मैं ना बहुत सिंपल बना रही थी, कुछ ज़्यादा नहीं। पिसी हुई प्याज थी, ज़ीरा था, तो मैं बस ऐसे ही मसाला भून कर बना रही थी सिंपल सी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था और मेरे पैर से बिल्कुल खड़ा नहीं होया जा रहा था। मैंने कहा चलो बस हल्का से बना लेती हूँ। हस्बैंड ने भी कुछ बताया नहीं था, तो फिर जैसे मतलब घर पे रखा था, मैंने कहा चलो ये बनाती हूँ, सब्ज़ी आ जाएगी शाम में या कुछ भी बना लूँगी शाम के टाइम। तो यहाँ मैं कर रही थी मसाला की तैयारी, तो बना रही थी अंडे की भुजी। आपको बताया मैंने, सिंपल सी है, बना के देखना, बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं इस तरह बना लेती हूँ कभी कभी, लेकिन मैंने बनाने के बाद ना मुझे पता चला कि मुझे नहीं बनानी चाहिए थी, क्योंकि मैं नहीं खानी थी। मुझे मना किया था, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा। हस्बैंड बाहर चले गए, मैंने कहा चलो मैं खाने की तैयारी करती हूँ। तो मैंने कर ली थी, लेकिन हस्बैंड जैसे आए उन्होंने कहा कि आपको ये नहीं बनानी थी। यहाँ लहसुन का डब्बा और अदरक का होता है ना, तो उस पर ऐसी आइस जम जाती है। डेली यही होता है, पूरी की पूरी एक बाउल में जम जाती है, जैसे डब्बे के ऊपर ऐसी प्लेट की तरह उतरती है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी, मेरे हस्बैंड खड़े थे। तो फिर मैं आपसे बता रही थी कि वो मना कर रहे थे कि आपको बनानी नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे पता नहीं था, मैंने बना ली थी। हस्बैंड कह रहे थे कि आपको अंडा, आलू, बादी चीज़ें, राइस सब कुछ मना है, तो अब मत बनाना। आप 15 दिन का परहेज़ है तो करो। लेकिन मेरे से परहेज़ नहीं होता, भले ही मैं खाती नहीं, लेकिन मेरे से परहेज़ बिल्कुल नहीं होता। और मैं यहाँ हस्बैंड के लिए बनाई थी फ्रूट चाट। माशाल्लाह मेरे हस्बैंड मेरा पूरा ख़्याल रखते हैं, लेकिन पता ही नहीं मुझे इतनी परेशानी क्यों है। अब जैसे मुझे परहेज़ बताया ना, तो वो ख़ुद भी करेंगे, वो उस चीज़ को नहीं बनवाएंगे जो चीज़ मुझे मना है। और मैं कहूँगी भी आप खा लो, तो वो फिर भी ये कहेंगे नहीं अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप मत बनाओ, हम नहीं खा रहे। यहाँ पर मैं अपनी सास के लिए निकाल रही थी, तो वो ज़्यादा नहीं खाती, देखो कितना कम खाती हैं, आप देखते भी होंगे मेरी
वीडियो में वो बहुत कम खाती हैं, तो यहाँ मैं उनके लिए पहले ही निकाल देती हूँ और सारा या पापा इनके बच्चों के या मैं खुद भी दे आती हूँ। ये ज़ैद होते हैं मैं उनसे भी पहुँचवा देती हूँ, तो वो खा लेती हैं, बहुत कम खाती हैं, वो खाना भी कम ही खाती हैं। अच्छा जी, यहाँ मुझे याद आया, मुझे एक कमेंट था आफ्ताब लांबा, तो आफ्ताब भाई आपका शुक्रिया। और जब कमेंट देखती हूँ ना तो दिल से दुआ निकलती है, बहुत अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है कि हाँ चलो देख रहे हैं, या हमें हमारी वीडियो अच्छी लग रही है या बुरी लग रही, जैसी भी लग रही है आपको देख रहे हो, और कमेंट में भी बताना कि अच्छी है या बुरी है। लेकिन जब आप कमेंट करते हो ना तो दिल को सुकून सा मिलता है और आपके लिए दुआ निकलती है। तो ऐसे ही कमेंट करते रहना, लाइक करते रहना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप देखते हो, नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है। कमेंट करते हैं ना और देखते हैं, पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है आप हमारे पास बैठे हैं, हम बैठे हैं, इस तरह से लगता है। अच्छा जी, मेरी एक कज़िन है, उन्होंने भी कमेंट किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उनका। लेकिन मैं यहाँ उनका नाम नहीं लूँगी, नाम लेने से आप समझ जाओगे, वो तो खैर समझ जाएंगी। तो बहुत अच्छा लगा कि वो देख रही हूँ, उन्हें टाइम है इतना, बहुत दिल से दुआ निकलती है जब देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उनकी 2 बेटी हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत करे, उनके अच्छे नसीब करें। माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी सी हैं। तो ऐसे ही कमेंट करते रहना और बने रहना मेरे साथ, लाइक करना, शेयर करना। और यहाँ मैं बना रही थी, आपको बता रही थी कि अंडे की भुजी, तो मैं सिंपल ही बना रही हूँ, कुछ वो नहीं। मैं आपको रेसिपी तो देती नहीं, लेकिन आपको डेली का रूटीन दिखाती हूँ अपना, क्या बनाती हूँ, क्या खाती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिए, ज़रूर करना, और दुआओं में भी याद रखना। सिंपल बना रही थी, लेकिन यहाँ मेरे पास एक मैगी का मसाले का पाउच था, मैंने कहा चलो ये डालती हूँ, कुछ टेस्ट अलग हो जाएगा। तो माशाल्लाह बनाने के बाद खाने में तो टेस्ट अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। हस्बैंड ने भी अच्छे से खाई थी और बच्चे तो मेरे खाते ही नहीं हैं, और मैंने भी खाई थी, लेकिन खाने के बाद तो पछताना पड़ा था ना। तो माशाल्लाह मेरे हस्बैंड, वैसे ना मैं कुछ भी बना लेती हूँ, कुछ भी कैसे भी बना लेती हूँ, आराम से बैठ के सुकून से खा लेते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो ऐसे होते हैं ना कि नमक हल्का है, मिर्च तेज़ है, इस तरह अपनी बीवी को परेशान करते हैं। तो माशाल्लाह मेरे हस्बैंड ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, जैसा भी बनाती हूँ ऐसा ही सुकून से खा लेते हैं और बहुत अच्छे से बैठ के खाते हैं। वो कोई जल्दबाजी में खाना नहीं खाते, वो बच्चों से भी यही कहते हैं। और माशाल्लाह मेरा बच्चा है ना, मेरा बेटा, वो भी अपने पापा की ही तरह खाता है खाना, तो बहुत अच्छे से खाता है। बेटी मेरी अभी खाती नहीं खाना, मैं बताती हूँ आपसे, तो दुआ करती हूँ कि वो भी खाना शुरू कर दें, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बच्चे खा लेते हैं ना पेट भर के खाना, तो माँ बाप को बहुत सुकून सा मिलता है, ऐसा लगता है हमारे बेटे ने खा लिया, हमारे बच्चों ने खा लिया, तो हमने ही खा लिया। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे खाएं, और मैं ऐसा नहीं है कि मैं छुपाती हूँ अपने बच्चों का खाना पीना, मैं दिखाती हूँ, बताती हूँ क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। तो बस ऐसे ही बनाती रहती हूँ। तो कुछ इस तरह की बनी थी मेरी भुजी। तो उसमें मेरे पास हरा धनिया नहीं था, अगर आपके पास हरा धनिया हो ना तो हरा धनिया ज़रूर डालना, हरा धनिया से बहुत अच्छी लगती है। और माशाल्लाह माशाल्लाह खाने में बहुत टेस्टी थी। तो हस्बैंड ने भी आराम से खाई और बच्चों ने भी, जैसे कि मैंने आपसे बताया। वालेकुम सलाम। चलो हाँ हाँ हाँ, यहाँ तो लगाती हैं आपके सारा, आप भाईजान से छोटी हो एक साथ। आराम से उतरना। कितना प्यार करती है सारा। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, यहाँ पर मैं दिखा रही थी आपको अपनी चुन्नी। तो ये मेरी काफ़ी 1 साल पुराना सूट है। तो ये मुझे चुन्नी बहुत अच्छी लगी थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये साइड में डालती हूँ
तो इस पे मैंने अपनी पसंद का सूट बनाया था। मैंने ये बनाया था, ये तो कुछ इसमें मैच हो जाता है तो मुझे अच्छा लगता है। आप बताइए आपको कैसा लगा मेरा सूट। सिंपल है, कुछ नहीं है, सूट की तो इतनी कीमत भी नहीं है जितनी चुन्नी की है। तो ये मैंने इस तरह बनाया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ, एक और है मेरे पास, तो आपको बताना है, कमेंट में ज़रूर लिखना है आपको कि इस पे मैं किस कलर का सूट बनाऊँ। बताना, इस कलर का बनाऊँ, ब्लैक बनाऊँ, गोल्डन बनाऊँ, ब्लू बनाऊँ, ये बनाऊँ, कौन सा बनाऊँ वो आप बताएंगे मुझे। ये भी मेरा इस तरह का ही है। और पहले मैंने इस पे गोल्डन बनाया था इस तरह का, तो ये चुन्नी ख़राब नहीं होती। तो मैं सोच रही अब एक फ़्रॉक बनाऊँगी। वैसे तो मैं कोई सा भी बनाऊँ, लेकिन मैं फ़्रॉक ही बनाऊँगी। लेकिन आपको मुझे बताना इसके साथ कौन सा कलर चलेगा। तो ये मेरी इस तरह का है, ये भी बनारसी है, और ये मेरा इस तरह का है। तो दोनों मुझे अच्छे लगते हैं। इस तरह का है ये भी और ये भी। इस पे ये बॉर्डर है और इस पे ये है। तो दोनों अपनी अपनी जगह मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, तो मैंने लिए थे ये। अब आपको बताना है, मैं ये तो मैंने बना ही लिया, इस पे बताना है इस पे कौन सा कलर का बनाऊँ सूट। तो यहाँ जी मेरी सारा का और मम्मा का हो रहा था मैच, तो सारा बहुत खुश हो रही थी। तो ये मैंने रात में ना ऐसे ही टांग दिए थे, फिर कुछ नहीं करा था। फिर सुबह में भी काम ही करा। उसके बाद अब बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं, बज रहे हैं 4:45। तो बच्चों को आज मैं ही लेके गई थी, मुझे कहीं जाना था तो मैं छोड़ कर आई हूँ। साथ में पापा भी थे अब्दुल हादी के, तो मैं उन्हें छोड़ कर आई हूँ। आके मैंने कहा चलो दिखाती हूँ आपको। आपको ज़रूर बताना है कि मैं इस पे कौन सा सूट बनाऊँ, कौन से कलर का बनाऊँ, ज़रूर कमेंट में बताना है। और ये मेरे सारा के कपड़े। अच्छा, मैं ये दिखा रही थी कि सारा ने बिल्कुल भी गंदे नहीं करे थे। देखो, सारा ने बिल्कुल भी एक भी निशान नहीं लगाया कहीं, और माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह पहने थे और बहुत अच्छी लग रही थी। और जी मिलते हैं आपसे। वालेकुम सलाम। आ गए आप ट्यूशन से? अच्छा, मेरे अच्छे बच्चे। सारा अरमान भाई की शिकायत लगाओगी पापा से, कहा आपने? अच्छा, उसके बाद बच्चे आ गए थे ट्यूशन के, और बस मैं नमाज़ पढ़ी थी और बस ऐसे ही लेटी थी, बैठी थी, ऐसे ही पैर में दर्द था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मैं दूध भी आ गया था मेरा। मैं उसके बाद खाना बनाना शुरू किया। तो यहाँ मैं बना रही थी चने की दाल के राइस, कबूली खिचड़ी भी कहते हैं, और आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और चने की दाल मेरी भीगी हुई थी पहले ही, और राइस में बस भिगोती हूँ 15 मिनट पहले। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत अच्छे हैं, खाने में भी हल्के हल्के रहते हैं। तो बना सिंपल से। तो यहाँ पर मेरी कबूली खिचड़ी बन रही थी, सिंपल सी। देखो मैं कितनी सी बनाती हूँ, उसके बाद भी बच जाती है, और कितना कम खाना बनाऊँ। यहाँ पर हम हो गए थे खाने से फारिग। तो देखो हमारे यहाँ कितना कम खाना खर्च होता है, और हस्बैंड चले गए थे तो लेट भी नहीं इस टाइम ही खाते हैं। तो आज हमारी सास की तबीयत ख़राब थी, सुबह से उनका ऐसा ही हो रहा था, ब्लड प्रेशर लो, शुगर लो। तो वो दिखाने गई थी डॉक्टर छोनी के। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी टाइम ये था, ज़्यादा टाइम नहीं था, लेकिन वो सुबह से अभी गई थी। तो डॉक्टर छोनी अच्छे हैं, फैमिली डॉक्टर हैं, लेकिन वो मेरा मर्ज़ है ना, वो उनको समझ में नहीं आता। तो मैं यहाँ कहूँगी खालिद अंसारी। तो खालिद भाई वो मुझे दवाई देते हैं, मैं खाती हूँ आराम हो जाता है, नहीं खाती तो छोड़ देती हूँ, फिर ऐसे ही हो जाता है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।